अब आ जाए खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने इन चीजों से तंग आकर यह फैसला किया कि बस बहुत हो गया, निजी टीवी और उसके हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा करूंगा। निजी टीवी मीन्स जंग ग्रुप। यानी आपको ये सारी खबरें वो देंगे। इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम से बात भी कर ली है। वो कह रहे हैं लंदन में भी करूंगा, यूएई में भी करूंगा और पाकिस्तान में भी करूंगा और उनके खिलाफ हर जाने का दावा भी करूंगा, इनके ऊपर केस करूंगा। बेबुनियाद स्टोरी इन्होंने मेरे खिलाफ बनाकर चलाई है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर कुछ हकायक सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि सवालात जरूर पूछें लेकिन झूठ ना बोलें। एक ही स्कैंडल है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है। जो भी वज़ीर आज़म बाहर जाता है लोग उसको गिफ्ट देते हैं। इमरान खान साहब को गिफ्ट मिला था, उसकी वैल्यू जो लगाई गई थी, कैबिनेट डिवीजन ने जो लगाई थी वो 10 करोड़ रुपया लगाई थी और 10 करोड़ रुपए के करीब वैल्यू लगाई थी। उस वक्त 20% के ऊपर चीज खरीदी जा सकती थी, तो इमरान खान साहब ने 20% अदा किया और इसको ले लिया, बाद में उसको बेच दिया। और इमरान खान साहब ने जब इसको बेचा मार्केट में तो 5 करोड़ 70 लाख रुपए का बेचा और अपने गोशवारों में इसको जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। एहसन जमील गुज्जर ने वादे तौर पे कह दिया कि फराह खान कभी भी, फराह खान के शौहर का नाम है ये, वो कभी भी उमर जहूर से या उमर फारूक जहूर से कभी नहीं मिली। उमर फारूक जहूर जिसको शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लाया गया वो नॉर्वे का शहरी है, उसका भाई जेलों में है और इस पर खुद केस बना हुआ है। बाद में वो पाकिस्तान आए और यहां सूफिया मिर्जा से शादी की। उसने यहां बीवी और बच्चों को महाना 10 लाख देने से इनकार किया, फिर वो जाली कागजात पर बच्चों को दुबई लेकर चला गया। अब नवाज शरीफ के और जरदारी साहब के अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए हैं। 16-16 अरब के, 20-20 अरब के, 25-25, 24-24 अरब के केसेस पड़े हुए हैं। उनको छोड़ के ये 2 करोड़ की घड़ी जो इमरान खान ने ली है तोशा खाना से, इसके पीछे सारे पड़ गए हैं। तो बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली इसके पीछे है क्या। इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ना कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, वो बड़ी उन्होंने क्लियर बात की है कि पीएमएलएन ने तो मेरिट के ऊपर करना नहीं है और इमरान खान साहब इस मामले को मुतनाज़ बनाना नहीं चाहते। साफियों से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हम पीछे हट गए हैं। यानी अब उस तरह से नहीं है जैसे ये सब पहले था। और नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत नहीं होनी चाहिए। लतीफ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ये बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अचीव किया है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात में और उनको कोई बात मनवाई है, जिसके बाद पाकिस्तान आते ही शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया ताकि वो किसी से भी मुलाकात ना करें। अब एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और इस खबर को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को पीडीएम की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के बड़े ताकतवर लोग वो सारे मना करेंगे कि आपने ये खबर नहीं चलानी, क्योंकि इसमें उनका किया धरा सामने आ रहा है, इसमें उनका जुर्म सामने आ रहा है। ये जो हाल किया ना मेरे मुल्क का, इनको ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। सहूलतकारों को भी माफ नहीं करेगी, रजीम चेंज ऑपरेशन के किसी किरदार को भी माफ नहीं करेगी और जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद NRO 2 हासिल किया और जो देने वाले थे और लेने वाले थे उनको भी ये कौम कभी माफ नहीं करेगी और कभी माफ करना भी नहीं चाहिए। अच्छा खासा मुल्क था, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हो रही थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हो रही थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हो रही थी, महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल था, कोरोना से भी बड़ी समझदारी के साथ निकाला था, हर चीज पाकिस्तान की काबू में थी। पाकिस्तान पहली मर्तबा तारीख में 6% के लिहाज से तरक्की कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। 2 साल लगातार पाकिस्तान ने यह अचीव किया है। लेकिन उस मुल्क का क्या हाल किया, ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है। खबर आप देख लें। खबर यह कहती है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कितने बड़े हैं जब मैं आपको यह बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। डिफॉल्ट कब होता है मुल्क, कैसे होता है? जब उस मुल्क के पास अपने लोगों को देने के लिए तनख्वाहें भी बाकी नहीं बचती, जब वो मुल्क अपने लोगों को संभालने से कासिर हो जाता है, जब रियासत के पास पैसा और वसाइल होते ही नहीं है कि वो रियासत को चलाएं कैसे, तो जब रियासत बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाती है, दिवालिया हो जाती है, फिर उसका अनाउंस कर दिया जाता है। पाकिस्तान में आपको बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पहले 5 महीने में वो कुछ किया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। वी आर ऑन द एज, बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं डिफॉल्ट के। और अब यह खबर आप देख लें, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा 4.2% पॉइंट बढ़कर 64.2% की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा को 15-16% के करीब था। कितना कम था, चांसेस थे ही नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। यह हालत की सहूलतकारों ने इस मुल्क की और ऐसा तजर्बा किया इस मुल्क के साथ कि आज 64.2% इम्कानात हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2022 को 5 साला स्कूक बॉन्ड के $1 बिलियन अदा करने वाला है। पाकिस्तान सरमायाकार सोच रहे हैं कि मुल्क $1 बिलियन स्कूक पर
डिफॉल्ट हो सकता है, नजर रखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।